ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य अरम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणमे सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज भगवान वर्धमान स्वामी के इस जिनालय में नई छैडाला की पंचम ढाल की 14वीं छंद रचना को पढ़ते हुए कुछ उसी अर्थ में आप लोगों को डुबोने की कोशिश की जाती है। नई छैडाला जिसका अध्ययन स्वाध्याय अनेक सुधीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में यह छंद है। आप लोग सुनकर के भी बोल करके भी पढ़ सकते हैं। धन्य धन्य जे जीव जु पाए, बोलो। आत्म सुख की झील, काल अनंत रहेंगे यूं ही। ज्ञान चेतनाशील, कर्म कर्म फल चेतनता में। कब तक आत्म रुलोगे, ज्ञान चेतना अनुभव रुचि बिन। कैसे मोक्ष लहोगे। यह पांचवी ढाल का अंतिम छंदों का वर्णन है, जिसमें मुनि महाराज की पूरी जीवन साधना को बताते हुए और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके जब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उन सिद्ध भगवंतों को याद करते हुए और उनसे अपनी तुलना करते हुए, एक तरफ सिद्ध भगवान की दशा को देखते हुए और एक तरफ संसारी जीवों की दशा का चित्रण करते हुए ये कहा गया है
कि वे जीव धन्य हैं, धन्य है जो आत्म सुख की झील प्राप्त कर लिए। झील समझते हैं आप लोग? जहां से पानी का उद्गम हमेशा बना रहता है। झील एक ऐसा सोर्स होता है पानी का जो कभी भी टूटता नहीं, सूखता नहीं। ऐसे ही जिन सिद्ध भगवंतों ने आत्म सुख की झील प्राप्त कर ली, जिन्हें अपने निज आत्मा के आनंद का स्रोत ऐसा प्राप्त हो गया कि वह निराबाध रूप से इसी तरह से बहता रहेगा और वो अपने आनंद में लीन बने रहेंगे, उन सिद्ध भगवंतों को ही धन्य धन्य कहा जाता है। एक शब्द आपके लिए अक्सर सुनने में आता है, धन्यवाद। इस शब्द का प्रयोजन क्या और ये शब्द कहाँ से जनरेट हुआ, ये एक विचारणीय बात है। धन्य धन्य उनको कहा जाता है जिन्हें अब कुछ करना बाकी ना रहा हो, जिन्होंने सब कुछ उत्कृष्ट रूप से जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त कर लिया हो, और जो हर तरह से धन्य हो गए, धनी हो गए। वह ऐसे धनी हो गए कि उन्हें कभी भी जो उनके पास है अब उसके सूख जाने की, मिट जाने की भी कभी कोई चिंता नहीं रहती। उन्हें धनी कहा जाता है, और ऐसे जो धनी हो जाते हैं उनके लिए धन्य कहा जाता है। सिद्ध भगवंत ज्ञान से धनी हैं, सुख से धनी हैं, और उन्हीं के लिए यह धन्य कहा जाता है कि अब आप ऐसे ज्ञान और सुख की झील प्राप्त कर लिए जो कभी भी सूखेगी नहीं, कभी भी नष्ट होगी नहीं, अनंत काल तक ज्यों की त्यों बनी रहेगी। काले कल्प शतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, ऐसा आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं। कल्प काल सैकड़ों भी बीत जाएं तो भी उन सिद्ध भगवंतों में कोई विक्रिया नहीं आ सकती, कोई उनकी क्रिया बिगड़ नहीं सकती, या उनके अंदर कोई विकार आ नहीं सकता। ऐसी जो धन्यता प्राप्त कर लिए हैं उनके लिए धन्य कहा जाता था, और उन जीवों के लिए जो धन्य हैं, उनका वाद करना, उनका कथन करना, इसका नाम है धन्यवाद। सुनते हो? शब्दों के मीनिंग आप लोगों ने इतने हल्के कर दिए कि अब आप छोटी छोटी सी बातों में भी अगर आपको चलते हुए कोई रास्ता बता देता है तो आप कह देते हो धन्यवाद, है ना? कोई भी कार्य आपके लिए किसी से करना हो, वो कार्य आपका कर देता है तो आप कह देते हो धन्यवाद। आपको कोई एक गिलास पानी पिला दे तो भी आप कह देते हो धन्यवाद। आपके अनुकूल जो कुछ भी थोड़ा सा भी सुख का कार्य हो जाए तो आप उसे धन्यवाद कहते हो। जबकि यह धन्यवाद शब्द संबंध उन सिद्धों से रखता है जिन्होंने सुख को प्राप्त कर लिया, और उनका अगर हम थोड़ा सा भी बखान करेंगे, कथन करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा भी हम चर्चा करेंगे तो हमारे लिए भी सुख की प्राप्ति होगी। इसका नाम है धन्यवाद। सुन रहे हो? धन्यवाद तो हमें उन पूर्व आचार्यों को कहना चाहिए जिन्होंने ये सुख का मार्ग हम लोगों तक पहुंचाया, हम लोगों तक बताया, जिन्होंने उस धन्यता का कथन करते हुए अनेक शास्त्रों के माध्यम से यह सुख का मार्ग आज हम लोगों तक ज्ञात कराया। धन्यवाद उनके लिए मुख्य रूप से कहना चाहिए। और जो इस मार्ग को आगे बताएं, आगे बढ़ाएं, उन सिद्धों की बात कहें,
उसी सुख में हमको भी लगाएं, उनको भी धन्यवाद कहना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? अब आप वो धन्यवाद तो भूल गए और छोटा मोटा खाने पीने का, हाथ मिलाने का, अपने काम बन जाने का, छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए तो आप धन्यवाद कहते हो। और ये परंपरा अपने देश से विदेशों तक भी है, थैंक यू बोलने की, थैंक्स कहने की। सुनते हो? तो कहीं ना कहीं यह चीज दुनिया के अंदर फैली तो है कि हमें उनके लिए धन्यवाद कहना है जिन्होंने इस धन्यता को प्राप्त किया और उसका कथन करते करते हमको भी वह ज्ञान दिया। उनके लिए धन्यवाद ये मुख्य रूप से कहने के योग्य था। इसलिए उनको धन्य कहा जाता है जो ऐसे धनी हो गए जिनके धन में अब कोई कमी नहीं आएगी। सैकड़ों कल्प काल भी बीत जाए, युग बीत जाए, उनके धन में कहीं कोई विकृति, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया में कमी उनके अंदर नहीं है। धन्य धन्य जे जीव जो पाए आत्म सुख की झील। काल अनंत रहेंगे यूं ही ज्ञान चेतनाशील। अनंत काल तक इसी तरह से वो बने रहेंगे, अपनी ज्ञान चेतना के शील माने उस स्वभाव में लीन इसी तरह से बने रहे। उनका वह स्वभाव जो प्रकट हो गया, वह ज्ञान चेतना जो उनकी प्रकट हो गई, वह ज्ञान चेतना में इसी तरह से लीन रहेंगे। इसी ज्ञान चेतना में लीन रहना ही अनंत सुख में लीन रहना है। ज्ञान और सुख दोनों एक साथ जब आत्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं तो वही ज्ञान और सुख में आत्मा लीन होती है, वही उस आत्मा का सुख और ज्ञान ही आनंद कहलाता है और वही ज्ञान और सुख की झील कहलाती है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ऐसी झील मिल गई कि उसमें से अनंत काल तक भी इसी तरह से अनंत ज्ञान और अनंत सुख का स्रोत वह बनकर के वह निरंतर निराबाध इसी तरह से वह झील बहती रहेगी। अपनी ज्ञान चेतना में लीन बने रहेंगे। भगवान क्या करते हैं सिद्ध बनने के बाद? क्या करते हैं? ज्ञाता दृष्टा भी और दूसरी चीज हो गई, ये सब भी पराश्रित है। ज्ञाता दृष्टा अपने सुख और ज्ञान में लीन रहना ये स्वाश्रित है। करना जहां पर होता है वहां पर दुख होता है और जहां कुछ करना नहीं होता है वहां पर सुख होता है। जो भगवान अब कुछ करेंगे नहीं, अपने ज्ञान में, अपने सुख में इस तरह से वह स्थिर हो गए, लीन हो गए कि उन्हें अब कुछ और करने की कोई भी जरूरत क्या है। धनी आदमी तो वही कहलाता है जिससे कुछ करने की जरूरत ना रह जाए। जब तक कुछ कर रहा है तो धनी काहेगा? नहीं समझे? जब तक कुछ और सोच रहा है और आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा है और उसे अपना बैलेंस बढ़ाने की चिंता है, तब तक वो धनी किसका? धनी तो वह है जिसके आगे फिर कोई भी धन प्राप्ति का विचार भाव उत्पन्न ही ना हो, वो रुक जाए, वो धन है। वो धन जिन्हें प्राप्त हो गया वो धन्य है। इसको बोलते हैं ज्ञान धन, सुख धन। ऐसे अनंत ज्ञान अनंत सुख के धन में जो लीन हो गए, ऐसे धन्य होने वाले जीव हमेशा अपनी ज्ञान चेतना में लीन रहते हैं, अपने अनंत सुख में लीन रहते हैं। इसलिए वह उस सुख को छोड़कर के कभी भी इस संसार में पुनः वापस नहीं आते हैं। यह उन सिद्धों की बात है। अब अपन सबकी क्या दशा है, थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं।
कर्म कर्म फल चेतनता में कब तक आत्म रुलोगे। यह अपने लिए संबोधन है, हर आत्मा को अपने लिए संबोधन है कि कब तक हम इस कर्म और कर्म फल की चेतनता में रुलते रहेंगे। तीन तरह की चेतनाएं होती हैं। कितनी तरह की? हां, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कितनी हो गई? ये तीन तरह की चेतनाओं का व्याख्यान अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्यों ने किया है और इसको अलग अलग ढंग से हम समझ सकते हैं। अगर हम सिद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का व्याख्यान पंचास्तिकाय ग्रंथ के माध्यम से कुछ अलग ढंग से हमें मिलता है। सव्वे खलु कम्म फला थावर काया तसादु कम्म जुदा पाणित्त मदिक कंता णाणम बिंदंति ते जीवा। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कर्म फल चेतना देखनी है तो जितने भी स्थावर काय हैं उन सबको देखो, वो कर्म फल चेतना से युक्त हैं। स्थावर काय समझते हो? पहली ढाल में सब पढ़ चुके हो। एक इंद्रिय, जितने भी जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब क्या है? स्थावर है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। इनके कर्म जैसे फलते हैं, ये उसी कर्म फल का ही अनुभव कर सकते हैं। अपना कोई नया कर्म इनसे करने की बनती नहीं है। इसलिए कहा गया स्थावर काय वाले सभी जीव कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। त्रस्त जीव मुख्य रूप से कर्म चेतना का अनुभव करते हैं, वो कर्म चेतना करते हैं। जितने भी त्रस्त जीव होंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, त्रियंच, ये कर्म चेतना में लीन रहते हैं। ये कुछ ना कुछ कर्म करते मिलेंगे। ये कर्म का मतलब ये भी होता है कि कुछ ना कुछ दुख से बचने की क्रिया करते रहना, कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख की प्राप्ति की क्रिया करते रहना, इसका नाम है कर्म चेतना। मुख्य रूप से ये जीव, सभी जीव ये कर्म चेतना में लीन रहते हैं। तो संसार में 2 तरह के ही प्रमुख रूप से जीव दिखाई देते हैं, एक स्थावर जीव, एक त्रस्त जीव। स्थावर जीव कर्मफल चेतना के भागी हैं और त्रस्त जीव कर्म चेतना के भागी हैं मुख्य रूप से। अब ज्ञान चेतना इन्हीं त्रस्त जीवों में से किसी किसी में वह ज्ञान चेतना की एक रुचि उत्पन्न होती है, ज्ञान चेतना का श्रद्धान उत्पन्न होता है, ज्ञान चेतना की भावना उत्पन्न होती है। तो वही जीव इन्हीं त्रसों में से जो संगी पंचेंद्री मनुष्य होंगे, कुछ जीव उस ज्ञान चेतना का ज्ञान करके उस ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ज्ञान चेतना के भागी मुख्य रूप से कौन कहलाएंगे? पाणित्त मदिक्कंता। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं जो अपने प्राणों से अतिक्रांत हो गए। हम सब तो अभी अपने प्राणों से जी रहे हैं, 10 प्राणों से जीते हैं, लेकिन जिनके प्राण भी कम हो गए, ऐसे अरिहंत और सिद्ध णाणम बिंदंति ते जीवा, वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। सुनते हो? ये हो गई सैद्धांतिक व्याख्या। ज्ञान चेतना में लीन रहने वाले अरिहंत सिद्ध हैं और कर्म फल चेतना में लीन रहने वाले सभी संसारी जीव हैं। इस तरह से संसारी जीव और मुक्त जीवों के बीच में 3 प्रकार की चेतना का विभाजन ध्यान में रखना, ये सैद्धांतिक रूप से इन तीनों चेतनाओं को समझना है।
सुनते हैं ना। अब थोड़ा सा हम बोलते हैं आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक शैली में अगर हम इन तीन चेतनाओं को देखें तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये दोनों चेतनाओं का अनुभव जब तक हम करते हैं तब तक हमारे लिए भी ये कर्म करना और कर्म का फल अनुभव करना ये बना रहता है। संसार में प्राणी, हर जीवात्मा क्या करता है, कुछ नया कर्म करेगा और फिर उस कर्म के फल का अनुभव करने के लिए, उस कर्म फल को भोगने के लिए अपने आप को तैयार रखेगा। तो कर्म करना और फिर कर्म फल का अनुभव करना, ये भी एक चलता रहता है। अब हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना तब तक चलती है जब तक कि हम ज्ञान चेतना का अपने अंदर श्रद्धान नहीं करते, ज्ञान चेतना में रुचि नहीं लाते, ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं करते। तब तक जीव क्या सोचता है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों के करने से अच्छे फल मिलेंगे। ये संसार का एक नियम है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। तो जो कर्म करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है ये भी कर्म और कर्म फल चेतना का अनुभव करने के लिए है। जब तक आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो अच्छे कर्मों का भी कोई अंत नहीं है। वह कर्म भी आपको कुछ ना कुछ कर्म फल देते रहेंगे और उन कर्म फल का अनुभव करते रहोगे, तब तक भी आप संसार की चारों गतियों में कहीं ना कहीं बने रहोगे। इस कर्म और कर्म फल के अनुभव से भी अपना मन हटाना, कर्म करना भी कम करना और कर्म फल के अनुभव की भी इच्छा नहीं करना, इसलिए कि हमको तो अब अपनी ज्ञान चेतना का श्रद्धान करके उसी में लीन होना है। ये विचार जब आता है तब मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। कुछ समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? ज्ञान चेतना का श्रद्धान उत्पन्न हो कि हम अगर जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे लिए कर्म फल का अनुभव करने के लिए नहीं है, वो कर्म हमारा ऐसा हो जो हमें ज्ञान चेतना की ओर ले जाए, ज्ञान चेतना का अनुभव कराने के लिए हो। वो कर्म का विनाश करने के लिए किया जाने वाला जो कर्म होगा वो कर्म आपके लिए उस ज्ञान चेतना की ओर ले जा करके वह कर्म फल से रहित बना करके आपको ज्ञान चेतना से मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो संसार में अधिकतर जीव जो थोड़ा सा धर्म करते करते आगे बढ़ते हैं और जिन्हें धर्म सत्यता के रूप में परमार्थ रूप से समझ में आने लगेगा तो वह ये उनके अंदर ये ज्ञान उतरने लगेगा कि हमें कर्म और कर्म फल दोनों से अलग होकर के ज्ञान चेतना के लिए कुछ करना है। क्या करना है? जब तक आप अपने मन में एक श्रद्धान बना लोगे तो श्रद्धान बनाने के बाद भी आपको ज्ञान चेतना का श्रद्धान तो हो सकता है, हाँ ज्ञान चेतना होती है, सिद्धों की होती है, ऐसी हमारी है, लेकिन आपको कर्म तो शुभ करने ही पड़ेंगे। जब आप ज्ञान चेतना का श्रद्धान बना करके पहले अशुभ कर्मों को छोड़ेंगे तब भी आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए अशुभ कर्म ज्यादा होंगे, शुभ कर्म कम होंगे। अगर केवल श्रद्धान की दशा है तब तक। तो जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं उनके लिए कभी भी अगर ज्ञान चेतना की रुचि उत्पन्न होती है तो भी वह कर्म तो अशुभ और शुभ करते ही रहेंगे। अब अगर हमें कर्म के फल से और कर्मों को करने से बचना है तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं अशुभ कर्म करना छोड़ो।
तो अशुभ कर्म करना छोड़ेंगे तो शुभ कर्म करेंगे। फिर जब शुभ कर्म करने को भी छोड़ेंगे तब जाकर के हम कुछ ज्ञान चेतना के निकट होंगे। और ऐसा करते करते आप इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर आप इस तरह से कपड़ों में नहीं बैठ पाएंगे। तब तक आप कपड़े त्याग करके निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की रूप में ही आ जाएंगे। क्योंकि शुभ कर्म को भी छोड़ने का साहस निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के अलावा अगर गृहस्थ करेगा तो पछताएगा, उसको नहीं बनेगा। वह शुभ और अशुभ कर्म दोनों से रहित होकर के अपने ज्ञान चेतना का आश्रय लेकर के जो ध्यान में स्थित हुए अप्रमत्त मुनि महाराज हैं, वो ज्ञान चेतना की अनुभव करने की प्रारंभिक सीढ़ी पर सप्तम गुण स्थान में वह मुनि महाराज होते हैं। वहां से शुरू होती ज्ञान चेतना। समझ आ रहा है? उससे पहले आप श्रद्धान कर सकते हो, हाँ ज्ञान चेतना होती है, सिद्धों की होती है, हमारी भी शुद्ध नय से ज्ञान चेतना है, हम भी शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान चैतन्य स्वभाव वाले हैं। ये आपकी श्रद्धा में बैठ सकता है। फिर जब आप चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ोगे, पंचम छठवें गुण स्थान तक भी आपको वह शुद्ध ज्ञान चेतना के लिए आगे बढ़ने के लिए ये पाप अशुभ कर्म पहले छोड़ने पड़ेंगे। और जब आप उस छठवें गुण स्थान से आगे ऊपर बढ़ोगे तब वो तभी बढ़ सकते हो जब आपको वह शुभ कर्म भी छोड़ करके केवल अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्ध ज्ञान चेतना के आकर्षण से उसी में स्थिर होने का जब आप प्रयास करेंगे, तब आप एक देश शुद्ध नय के आश्रय से उस शुद्ध ज्ञान चेतना का आधार लेकर के उसके ध्यान की भावना करके अपने को थोड़ा सा ज्ञान चेतना में रुचिवान बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? ज्ञान चेतना मुक्त होने वाले जीवों के लिए इसकी रुचि रखना, इसकी श्रद्धा करना, इसका आश्रय लेना और जो इसकी योग्यता बढ़ाने की बात है उस योग्यता तक पहुंच जाना। तो ये ज्ञान चेतना का जो अनुभव की दशा है ये शुरू होती है अप्रमत्त गुण स्थान से, सप्तम गुण स्थान से, और फिर ध्यान में ऊपर के गुण स्थानों में यह कर्म और कर्म फल चेतना से वह बच करके ज्ञान चेतना में ही लीन होते चले जाते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म और कर्म फल चेतना को छोड़ करके ज्ञान चेतना का आश्रय लेकर के उस ज्ञान चेतना की प्राप्ति करने तक का यह क्रम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया जाता है। सुन रहे हो? आप लोग बड़ी जल्दी कहने लग जाते हो शुभ अशुभ सभी कर्मों को छोड़ें महाराज, शुभ अशुभ सभी कर्मों का मैं त्याग करना चाहता हूं। कैसे कर पाओगे? शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्याग आप नहीं कर पाओगे। आपको तो पहले अशुभ कर्म का ही त्याग करना पड़ेगा, और जब अशुभ कर्म का त्याग करते करते इतने शुभ हो जाओ कि आप दिगंबर रूप को धारण कर लो, तब आपके अंदर योग्यता आ जाएगी कि आप अब शुभ कर्म भी छोड़ करके बैठ सकते हो। सुन रहे हो? अन्य कुछ भी व्याख्यान आप अपने मन से कर तो सकते हो, लेकिन वो व्याख्यान आपके अपने मन के होंगे, वो शास्त्र के अनुकूल नहीं होंगे, वो आगम के अनुकूल नहीं होंगे, और इसी कारण से उनसे आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान चेतना कर्म और कर्म फल चेतना का जो अनुभव होता है, उस कर्म फल में भी अपनी आसक्ति को छोड़ करके हमें किसी भी अच्छे भी कर्म का फल नहीं चाहिए। ऐसा वह जब अपनी आत्मा में ही लीन होने के लिए रुचि करता है, तब उसके लिए ज्ञान चेतना की शुरुआत होती है। सुख मिले चाहे दुख मिले, यही तो कर्म के फल हैं।
तो वह चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, वह सुख दुख में भी बिल्कुल समभाव रख करके अपने ज्ञान का आश्रय लेकर के ज्ञान चेतना में स्थिर होने के लिए ध्यान करता है। वही कर्म और कर्मफल चेतनता से बच करके ज्ञान चेतना में लीन होकर के उस ज्ञान चेतना की झील को प्राप्त कर लेता है। ये हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्यान। आपने बड़े साहस के साथ सुना, आपके लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। ये विषय भी आप सुन रहे हैं और मुझे जो व्यवहारिक दृष्टि से एक कर्म और कर्मफल चेतना का वर्णन करना था वो मैंने बाद में ही करने का विचार किया। मैं देखना चाह रहा था आपका धैर्य साहस क्या कहता है। अब आपको मैं व्यवहारिक दृष्टि से बताना चाहता हूं कर्म और कर्मफल चेतना से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब आप देखो, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए उसके कारण से हमको इस जन्म में जो कुछ भी अच्छे या बुरे फल मिल रहे हैं वो हमारे कर्म फल हैं। सुन रहे हो ना? सभी को समझ आ रहा है? अब व्यवहारिक दृष्टि से अपने को समझना है। अच्छे कर्मों के फल मिल रहे हैं तो हम अच्छे कर्मों के फल में मदमस्त भी हो सकते हैं। अच्छे कर्मों के फल में हम बहुत घमंडी भी हो सकते हैं। अच्छे कर्मों के फल में हम किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सुनते हो? एक तो ये हो गया। एक होता है कि नहीं, हम कोई घमंडी नहीं होंगे, मदमस्त नहीं होंगे, अच्छे कर्मों के फल में भी हम और अच्छा कर्म करेंगे। तो जो अच्छे कर्मों के फल में और अच्छा कर्म करेगा, जो कर्म फल से उसको मिला है उस पर भी मद नहीं करेगा, उसको भी छोड़ेगा, उसका भी त्याग करेगा, तो उसके लिए वह कर्म फल जो मिला है उसमें आसक्ति नहीं होने से वह उस कर्म फल से बचकर के ज्ञान चेतना के निकट पहुंच जाएगा। इसलिए त्याग ज्ञान चेतना के निकट पहुंचाता है हमें। ये तो हो गई अच्छे कर्म का फल प्राप्त करने वाले लोगों की बात। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे कर्म का फल नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा भी मिल रहा है तो कुछ बुरा भी है, थोड़ा सुखद है तो बहुत कुछ दुखद भी है। ऐसे भी लोग हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो अच्छे कुल में जन्म लिया है, आपके जैन कुल में जन्म लिया है, और उसके उपरांत उसके लिए इतना तो सुख है कि चलो उसे जैन धर्म मिला, भगवान के दर्शन मिले, गुरुओं के दर्शन मिले, लेकिन उसके पास इतना सुख नहीं है कि वो आपकी तरह बहुत अच्छे सुख से रह सके। धन का अभाव है, कुछ गरीबी है, ऐसे कुछ कर्म के उदय हैं कि घर में जो भी बच्चे आदि हैं वो भी बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हैं, उनको अच्छे ढंग से वह या तो पढ़ा नहीं पाया या वो पढ़ने के योग्य नहीं थे, और इस कारण से जैसे तैसे बस वो अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म फल का अनुभव कर रहे हैं। जब कर्म फल का अनुभव करते हैं तो उस कर्म फल के अनुसार ही अगर वो अनुभव करते रहेंगे तो उनका वह कर्म और कर्म फल का जो ये लिंक बना हुआ है ये टूटेगा नहीं। जो जीव कर्म फल का जैसा अनुभव करना उनके लिए अपने कर्म के फल से निश्चित हो गया है, अगर हम उस कर्म फल में उन्हें थोड़ा सा कुछ अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित कर दें, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए हम उनके लिए कुछ माहौल बना दें, कुछ अच्छा उनके अंदर और भाव कर्म उत्पन्न हो जाए, अच्छे भाव उत्पन्न हो जाए, जिससे उनकी श्रद्धा आस्था और बढ़ जाए,
अगर इस तरीके का हम थोड़ा सा भी एक अच्छा माहौल बना दें तो जो कर्म फल वे भोग रहे हैं उस कर्म फल को भोगने के लिए वह बाध्य नहीं होंगे और नया कर्म करने की जब इच्छा करेंगे तो उनके लिए वह कर्म और कर्म फल की जो एक परंपरा चली आ रही है, जो एक चेन चली आ रही है, उसको वो ब्रेक कर पाएंगे। सुनते हो कैसे? उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। मान लो कुछ जीव ऐसे हैं जैसे बकरा है, बकरी हैं, ये नियम से जब उत्पन्न होते हैं तो इनका अंत कैसे होता है, इनकी मृत्यु कैसे होती है? ये नियम से इनकी अपनी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, ये नियम से किसी ना किसी कसाई के हाथ लगते हैं। कर्मफल इन्हें मिल रहा है और आगे भी कर्मफल इन्हें इसी तरीके से मिलकर के आगे इनके लिए भी वही कसाई फिर उत्पन्न कराता है। और जिस कसाई के हाथों ये जाते हैं उसके प्रति ये फिर वो कसाई बांध करके आगे फिर कभी उसी कर्म फल के अनुसार उस कसाई का भी घात करने को तैयार हो जाते हैं। ये कर्म और कर्म फल की परंपरा बनी रहती है। अब इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, तो आप सोचो उन जीवों के लिए आप क्या अच्छा कर सकोगे अगर कभी उनके लिए यह कर्म फल से उन्हें वंचित कर दिया जाए कि उन्हें नियम से मरना है तो कैसे मरना है, कट करके ही मरना है, मार करके ही मरना है, ऐसा ना होवे और वो बच जाएं और एक अपना जीवन जी करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो उनके लिए वह कर्म और कर्म फल की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। सुन रहे हो कि नहीं? इसी तरह से समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ गरीबी, अभाव, कुछ ऐसी उनके अंदर सक्षमताएं नहीं होती हैं जिसके कारण से उन्हें जैसे तैसे अपना गुजारा करना पड़ता है। अगर हम उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ ऐसा क्षेत्र, ऐसा द्रव्य आदि सुनियोजित कर दें जिससे वो अच्छा कर्म कर सकें और अच्छे भाव के साथ में वे उस कर्म फल से अपने आप को बचा पाएं, तो ये आपका जीव के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा उपकार होगा जो उन्हें ज्ञान चेतना के निकट ले आएगा। समझ आ रहा है? जीव का जीव के ऊपर उपकार। जब आप जीव का जीव के ऊपर उपकार करोगे तभी कोई कर्म फल और इस कर्म चेतना की इस चैन से अपने आप को बचा पाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मेरे सामने एक प्रसंग घटित हुआ आपके ही नगर में। एक जैन बंधु जिसकी आर्थिक सामर्थ्य अच्छी नहीं है, जो रोजाना सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे अपने घर के सभी लोगों के साथ में दुकानों पर निकल जाता है, मंडी में निकल जाता है और जो ये पॉलीथिन होती हैं, इनके जो बंडल होते हैं, इनको बेच करके जो कुछ भी उससे मार्जिन मिलता है उससे वह अपना काम चला लेता है। सुन रहे हो? आदमी का स्वाभिमान देखो। नगर के लोग जानते हैं, उससे कहा गया हम अगर कुछ सहायता भी करें तो वो लेने को तैयार नहीं होता। उसे अपने कर्म पर और कर्म फल पर इतना विश्वास है, जो कुछ भी हमें अपने कर्म से मिलेगा हमें वह मंजूर है। वो सहायता भी नहीं लेना चाहता किसी की। भावना देखो, उसका मन हुआ कल जब मैं उधर मदनपुरी गया, मुझे महाराज को शास्त्र भेंट करना है। क्या भावना उसकी? मुझे जिनवाणी भेंट करना है, शास्त्र भेंट करना है।
सुबह मंच पर माहौल ऐसा होगा कि उसके लिए योग्यता नहीं समझ में आई, उसका भाव नहीं बन पाया, उसे मंच पर शास्त्र भेंट करने को नहीं मिल पाया। उसने दोपहर में मंदिर से शास्त्र लेकर के और मंदिर की गुल्लक में यथाशक्ति कुछ डाल करके वह शास्त्र दोपहर में सामायिक के बाद मुझे ला करके दिया, वो भेंट किया। मैं जब उस शास्त्र को अपने हाथों में लिया, उसकी तरफ देखा, तो लोगों ने कुछ बताया उसके बारे में, तब पता पड़ा और जब देखा कि इतनी उत्कृष्ट भावना, मुझे शास्त्र भेंट करना है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, उससे भी उसने शास्त्र भेंट करवाया, तुम भी हाथ लगा लो। सुनते हो, कौंडेश ग्वाला के तो बहुत दृष्टांत देखे हैं। ऐसे ही कौंडेश ग्वाला कब कुंद कुंद बन जाते हैं तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। ये भावों का खेल आज भी चलता है और इस तरह की भावना से किए गए दान ही लाखों करोड़ों के दान से ज्यादा फल देने वाले होते हैं, जिनके लिए इस तरह से कर्म और कर्म फल की चेतना को अनुभव करना, जिनके लिए एक आवश्यक या एक तरह से जिनका अभिशाप सिद्ध हो रहा है, लेकिन उनके लिए अगर हम कुछ ऐसा कर पाएं जिससे कि उन्हें और अच्छा भाव करने के लिए, शुभ भाव करने के लिए माहौल मिल पाए, तो ये समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा उपकार होगा अपने ही धर्म के ऊपर और अपने ही धर्म करने वाले सहधर्मी लोगों के ऊपर। समस्या यह भी होगी कि ऐसे लोग अपने स्वाभिमान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम अगर कुछ करने की इच्छा करेंगे वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से, तो वो स्वीकार कर लेंगे। एहसान करके अगर कुछ करने की इच्छा करोगे तो नहीं करेंगे वो। सुनते हो? लेकिन अगर प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से और ये कह करके नहीं महाराज का आशीर्वाद है इसलिए आपको ऐसा स्वीकार करना है, तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये मानसिकता भी कल मैंने देख ली, उसको भी मैंने परख लिया। अगर हम इस तरह से जो जैन बंधु अपने सहधर्मी भाई इस कर्म फल में भोगने के लिए जो अपने आप में ऐसे हो गए हैं कि जिन्हें निश्चित रूप से कर्म फल भोगना है, उनके लिए अगर हम उस कर्म फल की चेन को ब्रेक करके उन्हें कुछ अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो यही जीव आगे चल करके कर्म और कर्म फल से मुक्त हो भी सकते हैं और ज्ञान चेतना में स्थित भी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा उपकार होता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसी को बोलते हैं। दीवालों पे लिखाने से क्या होगा है? सब मंदिरों पे दीवालों पे लिखा रहता है, सभी धर्मशालाओं पे दीवालों पे लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। कभी हम उन्हें धर्मशाला की, जो करोड़ों की धर्मशालाएं बनती हैं जिनमें बड़े बड़े सब कुछ काम होते हैं, कभी हम उन लोगों के लिए भी कुछ आश्रय दें, कुछ उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा स्पेस देने के लिए कुछ करें, तो ये लिखाने की अपेक्षा दिखाने का जब काम होगा कि हाँ ये परस्परोपग्रहो जीवानाम है, तो देख करके हर आत्मा के अंदर एक वात्सल्य भाव उमड़ेगा। ये सबसे बड़ा सम्यक दर्शन और सबसे बड़ा धर्म होता है। समझ में आ रहा है? ये व्यवहारिक रूप है। कर्म और कर्म फल चेतना को हम कैसे तोड़ें? अपनी तो हम तोड़ लेंगे, दूसरे की भी ये कर्म और कर्म फल चेतना जो चल रही है, अगर उसके अंदर संक्लेश है, उसके लिए धर्म साधन करने के उपाय नहीं बन रहे हैं, उसके लिए धर्म साधन करने का माहौल नहीं बनता है, अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा सा माहौल देना शुरू करें,
उसको भी धर्म करने के लिए कुछ स्थान दें, उसे प्रेरित करें। अनेक ऐसे प्राचीन जिनालयों के आसपास घर हैं जिन्हें लोग अब उन मंदिरों से अपने घरों को छोड़ करके नई नई कॉलोनियों में बस गए हैं, और वो जिनालय वहीं पर हैं, घर वहीं पर हैं, किराए पर दिए जाते हैं। कभी कभी किराए पर भी नहीं चलते हैं तो भी खाली पड़े रहते हैं। अगर हम उन्हें इस तरह के किसी भी कार्य में समायोजित करने का मन बनाएं तो उन मंदिरों की भी सुरक्षा रहेगी और जैन धर्म के उन धर्मात्मा जीवों की भी सुरक्षा हो जाएगी, जिसके कारण से वह जीव आगे चल करके अपना धर्म कभी बदलेगा नहीं, धर्म करता रहेगा जिस कुल में वह जन्म लिया। ये एक उपकार का भाव जरूर सबके मन में आना चाहिए। जैन धर्म में जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति अगर धन के कारण से अपना धर्म परिवर्तित करे और वह आपके सामने सामने हो जाए तो समझना इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो ना? ये धर्म का भाव, धर्मात्मा को धर्म में दृढ़ करना, ये सबसे बड़ा धर्म का भाव होता है। उस व्यक्ति को देख करके मन में विचार आया कि देखो भाव कितना बड़ा है, धर्म के प्रति श्रद्धा उसके अंदर इन अभावों को सहन करने के बावजूद भी है कि मुझे मुनि महाराज को शास्त्र भेंट करना है। समझ में आ रहा है? भावना तो कुछ और भी हो सकती है लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसे करने के लिए कुछ समाज का माहौल चाहिए, वो माहौल नहीं मिलेगा, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। इस तरह का कुछ माहौल समाज में बनना भी जरूरी है। सुन रहे हो कि सब कान में पट्टी बांध के बैठे हो, सॉल बांध के बैठे हो, है? सुन रहे हो ना? हाँ, मुझे सुन करके देख करके भी बड़ा आश्चर्य लगता है। सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम लोग बिना वजह के ढोल धमाकों में कितने लाखों खर्च करते हैं। सुनते हो? अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए 4-4 लाख के बैंड आते हैं, 6-6 लाख के बैंड आते हैं दुनिया से, कहीं बॉम्बे से और कैलकाटा से, और 1 घंटे प्रदर्शन करके चले जाते हैं और आप बड़े प्रेम से उन्हें लाखों रुपए दे देते हैं। लेकिन अपने एक साधर्मी को जो किराए पर रह रहा है उसका अगर 1000-2000 रुपए महीने का किराया है, उसको हम उसके लिए चलो वो परिश्रम ना करे, उसे हम कोई ऐसा स्थान दे दें कि हम उसको इतना निश्चिंत कर दें कि भाई तुझे किराया देने की जरूरत नहीं है, अपने स्वाभिमान से तू कुछ कमा रहा है, कमा पे बैठ के कमा ले। हम उसके लिए 1000-2000 रुपए की सहायता देने में सकुचाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बुराई तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों की, आपकी नहीं, यथार्थ बात बता रहा हूं। ये बात केवल आपकी नहीं, सबकी है। मैंने जयपुर में रहा, जयपुर में भी यही हिसाब है। जो प्राचीन मंदिर थे वहां पर अब समाज के लोग नहीं रहे, सब बड़ी बड़ी कॉलोनियों में अपने अपने बंगले बना लिए, गरीबी सब जगह है। दिल्ली में भी वही हिसाब है। अगर हम अपने प्राचीन मंदिरों की रक्षा करें और जैन परिवारों को उन प्राचीन मंदिरों के आसपास बसाएं तो दोनों काम हो सकते हैं। वो वहां रह करके अपनी आजीविका के साधन भी बना सकते हैं, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में धर्म करेंगे, उनका धर्म भी बन जाएगा। उन्हें उतना ही आश्रय जरूरी है कि जिससे कि उनका अपना काम बन जाए और उन्हें किसी भी तरह से ऐसा उनके ऊपर बर्डन ना हो जो वे ना सहन कर पाएं। और उस बर्डन को अगर आप कम कर देते हैं तो ये भी धर्म के लिए बहुत बड़ी उन्नति का कार्य होगा। आप कहते हैं ना धर्म क्यों कम होता जा रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है। अगर समाज के लोग समाज के लोगों की ही इस तरह से कभी भी उनकी परवरिश नहीं करेंगे और उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी धर्म की हानि का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसी स्थिति में उनकी जो सहायता करता है फिर वह उन्हीं की फोटो लगा करके, उन्हीं की भावना, उन्हीं की विचारों में आकर के अपना धर्म बदल लेते हैं। फिर आप कहते हो महाराज वो तो धर्म भ्रष्ट हो गया।
तुमने उसको संभाला कब था धर्म भ्रष्ट होने से। समझ रहे हैं ना? तो कर्म और कर्म फल, इन दोनों की जो चेन चल रही है आपके लिए अच्छी चल रही है, आप इसे और अच्छी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके लिए ये चेन खराब है, उस चेन को तोड़ने में अगर आप अपना सहयोग देंगे और वो भी अशुभ से शुभ भावों में आएंगे, तो ये आपके लिए व्यवहारिक रूप से अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करने वाला एक सत्कार्य होगा। ये भी उस कर्म और कर्म फल की जो लिंक चेन बनी हुई है उसको तोड़ने का साहस करने का एक बहुत बड़ा उपकार उस जीव पर होगा। और वही जीव फिर आकर के, अब वो शास्त्र भेंट तो करने का भाव कर सकता है, लेकिन शास्त्र की दो बातें सुनने का उसके पास न समय है और ना ही उसका मन बनेगा। उसे ये भी डर लगेगा, मंदिर जाऊंगा, कहीं आप लोगों के बीच में बैठूंगा, आप कहीं कुछ से कुछ बुरा ना बोल दें। आदमी स्वाभिमान के कारण से डर के सामने भी नहीं आता, बहुत सारी बातें हो सकती। तो ऐसा कुछ हम माहौल अपनी समाज में बना करके रखें। ये केवल आपके लिए नहीं, दुनिया में जो लोग भी सुन रहे हैं, हर जगह पर, हर समाज में, हर नगर में इस तरह के लोग हैं, उनके लिए अपना ऐसा साधर्मी वात्सल्य भाव हो, साधर्मी सहायता भाव नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, साधर्मी वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव से, स्नेह भाव से उन्हें अपने गले लगाने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके गले में कुछ पहुंच जाए, उनके घर में पैकेट छोड़ के आ जाओ, वो नहीं। उन्हें अपने बराबर बनाना, अपने समान बनाना, अपने गले लगाने की भावना अपने अंदर पैदा करना, ये सम्यक दर्शन का वात्सल्य भाव है। इसके बिना धर्म की शुरुआत होती ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम ज्ञान चेतना तक तो इस जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे, उस पर हम श्रद्धान करें। हम अच्छे कर्म करके कर्म फल से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें हम इस तरह के मार्ग पर लगाएं, ताकि वो आगे चल करके इस मार्ग पर चलते हुए कभी ना कभी जन्मों में ज्ञान चेतना तक पहुंचें। ये भी हमारे लिए बड़ा कार्य होगा और यही हम कर सकते हैं। इसलिए ये व्यवहारिक रूप भी कर्म और कर्म फल चेतना का आपको समझना है और इससे भी लोगों को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए महावीर भगवान की।